अधूरी सांस का गीत, वे दोनों अक्सर वहीं मिलते थे। धूल भरी शामों में, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी नक्श बनाती थीं। राघव के हाथ में अक्सर एक बांसुरी होती थी, जिससे वो ऐसी धुनें निकालता जो लीला की आत्मा को छू जाती थीं। फिर बजाओ ना राघव, लीला फुसफुसाती, उसकी आवाज में एक अजीब सी ललक होती। राघव मुस्कुराता, उसकी आंखें पहले से ही उन धुनों में खोई हुई होती जो अभी बजनी बाकी थीं। उनका प्रेम गांव की उन गलियों जैसा था, कच्चा, बेतरतीब, पर हर मोड़ पर एक नई कहानी लिए हुए। लीला एक छोटे जमींदार की बेटी थी, जिसका घर यद्यपि पुराना था, पर उसकी दीवारों पर गौरव की परतें चढ़ी हुई थीं। राघव एक साधारण कारीगर का बेटा, जिसकी विरासत केवल उसके संगीत और उसके अंतहीन सपनों तक सीमित थी। यह गांव की वह पुरानी कहावत थी कि प्रेम वहां पनपता है जहां उसे पनपना नहीं चाहिए। उनकी सांझें नदी के किनारे पीपल की छांव में हर दिन एक नया रंग लेती, जैसे कोई चित्रकार अपनी तुलिका से अनजाने में ही जीवन की सबसे सुंदर कलाकृति गढ़ रहा हो। परंतु समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती, और गांव के नियमों की दीवारें भी उतनी ही ठोस थीं जितनी पुराने बरगद की जड़ें। एक दिन लीला के पिता ठाकुर साहब ने उसे बताया कि उसका विवाह तय हो गया है। वह एक समृद्ध परिवार से था, शहर में उसकी अपनी मिल थी और उसका नाम जिले भर में जाना जाता था। लीला की आंखों में एक अजीब सी रिक्तता आ गई, जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर से सारे रंग छीन लिए हों। राघव को जब यह खबर मिली तो उसकी दुनिया मानो एक ही पल में ढह गई। उसकी बांसुरी ने उस दिन के बाद कई दिनों तक कोई धुन नहीं बजाई। वह उस रात भी नदी किनारे गया, तारों की छांव में, जहां उसने लीला के साथ अपने सारे सपने बुने थे। ठंडी हवा उसके बालों से होकर गुजर रही थी, पर उसके भीतर आग का एक दरिया बह रहा था। उसने अपनी बांसुरी उठाई, उसे होठों से लगाया, पर कोई धुन नहीं निकली। सिर्फ एक लंबी गहरी सांस जो उसके दिल की सारी पीड़ा को समेटे हुए थी। लीला का विवाह धूमधाम से हुआ। गांव भर में चर्चा थी कि ठाकुर साहब की बेटी की किस्मत खुल गई है। राघव उस दिन अपनी कुटिया में बंद रहा, खिड़की से सिर्फ बारात की दूर से आती हुई आवाजें सुनता रहा। हर शहनाई की धुन, हर ढोल की थाप उसके दिल पर एक घाव करती थी। समय गुजरा, पर राघव के घाव नहीं भरे। वह गांव में ही रहा, एक छाया की तरह, अपनी धुनों में खोया हुआ। उसकी बांसुरी की धुनें अब और भी गहरी और भी उदास हो गई थीं। हर स्वर में एक अनकही कहानी, एक अधूरी इच्छा की आहट होती थी। लीला कभी कभार गांव आती, अपने मायके। उसकी जिंदगी अब शहर की चमक दमक से भरी थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी की एक पतली परत मौजूद थी। एक ऐसी उदासी जो केवल वही पहचान सकता था, जिसने उसके दिल की धड़कनों को एक समय पढ़ा था। एक दोपहर राघव पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी बजा रहा था। धुनों में एक अजीब सी पुकार थी जो हवा में घुल रही थी। लीला उसी समय नदी किनारे से गुजर रही थी, अपने गांव के खेत खलिहानों को देखते हुए, कुछ पुरानी यादों में खोई हुई। बांसुरी की आवाज उसके कानों से टकराई और वह ठिठक गई। यह वही धुन थी जिसे राघव उसके लिए बजाया करता था। वह आवाज उसकी आत्मा की गहराइयों को छू गई। पुरानी यादें एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ीं। वह धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां राघव बैठा था। उसकी चाल में एक अजीब सी हिचकिचाहट और एक गहरी उत्सुकता थी। राघव ने आंखें खोली और उसे सामने पाकर उसकी बांसुरी होठों से छूट गई। दोनों की आंखें मिली और समय मानो ठहर गया। लीला की आवाज कांप रही थी, तुम अब भी यहीं? राघव ने एक लंबी गहरी सांस ली। जहां मेरी धुनें थीं, जहां मेरे सपने, वहां मैं हमेशा रहूंगा लीला। लीला की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मैंने गलती की राघव, मैंने तुम्हें नहीं समझा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। यह तुम्हारी गलती नहीं थी लीला, यह नियति थी, या शायद मेरी कमी। तुमने क्यों नहीं रोका मुझे? उसने फुसफुसाया, जैसे अभी भी उसे उम्मीद हो। कैसे रोकता लीला? राघव की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैं क्या दे सकता था तुम्हें? वही धुनें, वही सपने जो भूख मिटा नहीं सकते, महल बना नहीं सकते। लीला रोती रही, उसकी सिसकियां नदी की कलकल में घुलती जा रही थीं। अब बहुत देर हो चुकी है राघव, उसने उठते हुए कहा। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी जो पहले की उदासी को ढक रही थी। हम दोनों को अब अपनी अपनी राह पर चलना होगा। यह वही नदी है, पर किनारों को मिलना नहीं होता। वह मुड़ी और बिना एक और शब्द कहे चली गई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराया, जैसे एक अंतिम अलविदा। राघव वहीं बैठा रहा, पीपल के पेड़ के नीचे, अपनी बांसुरी को अपने हाथों में पकड़े। इस बार उसने उसे उठाया और बजाया। धुन पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची। यह एक प्रेम गीत था, एक विदाई गीत था, एक अधूरी सांझ का गीत था। गांव में कुछ ही दिनों बाद खबर फैली कि राघव अब और नहीं रहा। उसकी आत्मा शायद उन धुनों में घुल गई थी जिन्हें वह जीवन भर अधूरा छोड़ गया था। लीला को जब यह खबर मिली, वह उस रात अपने शहर के आलीशान मकान की छत पर अकेली बैठी रही। उसने अपनी आंखों के सामने पीपल का पेड़ देखा, नदी की कलकल सुनी, और राघव की अधूरी धुनें उसके कानों में गूंजती रहीं। वह जानती थी
कि राघव का गीत अधूरा था, पर उसकी गूंज उसके दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।